भाई अस्सलाम वालेकुम। आज एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे 6.6। अच्छा, 6.6 का नाम है हाइपरबोला। ठीक है। अब बेसिकली देखिए हाइपरबोला क्या होता है, आपको याद होगा कि हमने ये पढ़ा था कि अगर इसेंट्रिसिटी ई अगर 1 हो तो ये होता है पैराबोला। ई लेस देन 1 हो तो ये होता है इलिप्स। हाँ, अब अगर ई ग्रेटर देन 1 हो तो ये होता है आपके पास हाइपरबोला। ठीक है, ये होती है हाइपरबोला की डेफिनेशन, इसमें सेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 हो। ठीक है। अच्छा, अब आपको याद होगा कि देखिए जो इसेंट्रिसिटी बेसिकली क्या होता था कि जो इसेंट्रिसिटी जो ई होती थी वो डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पॉइंट ऑन कर्व जो भी है। ठीक है। ओवर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो ये आपके पास होती है इसेंट्रिसिटी। तो इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 तो ये होता है हाइपरबोला। अब हाइपरबोला की देखिए शेप इस तरह की होती है। हाइपरबोला बेसिकली दो पैराबोला से मिलके ना हाइपरबोला बनता है। ठीक है। तो इसकी शेप इस तरह की होगी। इसमें भी दो केसेस होंगे। इनमें क्या होगा कि दो, एक में सेंटर ओरिजिन पर होगा और दो में सेंटर कहाँ एच और के पर होगा। लेकिन इस तरह की इसमें इसकी शेप इस तरह की होगी। ठीक है। देखिए आप इसमें ना यूं करके बनेगी ये आपके पास पैराबोला, ये हाइपरबोला ये बनेगी। ठीक है। इन दो पैराबोला मिलकर बेसिकली एक हाइपरबोला बनाती है। ठीक है। देखिए ये आपके पास ये इसका वर्टेक्स होगा, ये लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स यहाँ सामने होगी। ठीक है। यहाँ पर एक यहाँ पर होगी और एक यहाँ पर होगी। अब इसका देखिए ये हो जाएगा वर्टेक्स ए, जैसे यहाँ पर ए कॉमा 0 है, ये इसका हो जाएगा फुसाई एफ सी कॉमा 0। यहाँ पे लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन ई, और यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई। और यहाँ पे इसका देखिए जो एफ डैश आएगा माइनस सी कॉमा 0, तो यहाँ पर जो ए डैश वर्टेक्स है माइनस ए कॉमा 0। इस तरह की शेप बनेगी। ठीक है। तो अब आपको याद होगा सेंट्रिसिटी, जैसे हम लोग बताया कि सेंट्रिसिटी बेसिकली क्या होता है, आपको याद होगा कि सेंट्रिसिटी देखो डिस्टेंस बिटवीन, जैसे यहाँ पे हम कोई पॉइंट ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ, जैसे यहाँ पे पॉइंट पी एक्स वाई। तो आपको याद होगा कि ये डिस्टेंस यानी पॉइंट से डिस्टेंस और ये पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस ये होता है सेंट्रिसिटी, यानी जो पी एफ है, जो सेंट्रिसिटी है पी एफ सेंट्रिसिटी यानी पी एफ पॉइंट से फोकस तक का डिस्टेंस, और पॉइंट से जो से मैं लाइन एल कह रहा हूँ, पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस पी एल, ये सेंट्रिसिटी। ठीक है। और ये इसका सेंटर कहाँ पे था, ओरिजिन पे था, ये 0,0। अब बच्चों जो ऐसी हाइपरबोला जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे उसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अच्छा, अब ना मैं आपको इसकी डेरिवेशन करा रहा हूँ।
अच्छा देखिए, जो फोकस है ना, देखिए फोकस ये होता है, देखिए फोकस एक होता है आपके पास सी कॉमा जीरो, और एक एफ डैश होता है माइनस सी कॉमा जीरो। अब आपको याद होगा, देखिए फोकस को हम यूं भी लिख सकते हैं, तो आपको याद होगा सेंट्रिसिटी होता है सी ओवर ए, तो यहाँ से सी की वैल्यू हम लिख सकते हैं ए ई, यानी सेंट्रिसिटी जो है ना, देखिए जो फोकस है हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहे ना, देखिए फोकस यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए ई कॉमा जीरो, और यहाँ पर माइनस माइनस ए ई कॉमा जीरो। तो फोकस को हम यूं भी लिख सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो अब देखिए हमें इसकी इक्वेशन ड्राइव करनी है, ठीक है, कि जो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर ये लॉन्ग एक्स एक्सिस होता है, ठीक है, वो केसेस आपको बाद में बताऊंगा। तो जो इक्वेशंस की ड्राइव करा रहा हूँ वो कैसे करनी है वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो हम सपोज करेंगे कि यहाँ पे पॉइंट पैराबोला के ऊपर, हाइपरबोला के ऊपर ले लेंगे एक्स वाई, लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एक्स इज इक्वल ए अपॉन ई है, और जो फोकस है ये ए ई कॉमा जीरो या सी कॉमा जीरो है। तो अब हम उसको डेरिवेशन करते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ना प्रूफ, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि आपको याद है कि वी नो दैट जो सेंट्रिसिटी होता है ना, देखें ये क्या होता है, सेंट्रिसिटी की जो डेफिनेशन हम यूज करेंगे, सेंट्रिसिटी की डेफिनेशन ये होती है कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड फोकस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे रहा हूँ, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे पी एफ, यानी डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड फोकस। तो हम यहाँ लिखेंगे लेट पी एक्स वाई बी अ पॉइंट ऑन हाइपरबोला एंड एफ ई कॉमा जीरो बी द फोकस जहाँ पर होगा, ठीक है। ये हमने, वैसे फोकस होता है सी कॉमा जीरो, ये थोड़ा आसान करने के लिए डेरिवेशन से थोड़ी आसान हो जाती है, तो फोकस हमने ले लिया ए ई कॉमा जीरो ले लिया, ठीक है। अब यहाँ यूज करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। तो वी नो दैट डिस्टेंस फार्मूला ये होता है डी इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। अब देखें देयरफॉर डिस्टेंस है पी पॉइंट और फोकस के दरमियान, ठीक है। तो पी आपका एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू, तो ये आपके पास आ जाएगा ए ई माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पी एफ, इसे लिख लें, बल्कि पी एफ इज इक्वल टू, ये फार्मूला एक्सपेंड कर लें, ए स्क्वायर ए ई का स्क्वायर हो जाएगा ए, ठीक है, ए स्क्वायर ई स्क्वायर या ए ई का स्क्वायर लिख लेते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर और फिर माइनस टू ए ई एक्स प्लस वाई स्क्वायर। ये आपके पास आ गया पी एफ, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे नाउ डिस्टेंस बिटवीन पी एक्स वाई line of directrix x is equal to a upon a, yes हम लिख सकते हैं x minus a upon equal to 0, ठीक है। अब आपको याद होगा लाइन और पॉइंट का फार्मूला ये होता है कि वी नो दैट d is equal to a x1 plus b y1 plus c over a square plus b square, ये होता है लाइन और पॉइंट का फार्मूला, ठीक है। तो जब हम यहाँ यूज कर देंगे, देखिए देखो पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस
क्योंकि ए तो आपके पास है जो लाइन के कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट है 1, और पॉइंट आपके पास यहाँ पर एक्स ही है, जो पॉइंट एक्स वाई। बी आपके पास 0 है, वाई आपके पास वाई है, और सी आपके पास माइनस ए अपॉन ए ओवर ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर और बी 0 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा पी एल पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस एक्स और माइनस ए अपॉन ए ओवर 1। तो यहाँ से पी एल आपसे आपके पास आ जाएगा पी एल इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन ए, ये पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस। ठीक है। अच्छा, अब देखिए आपको याद होगा कि सेंट्रिसिटी की डेफिनेशन ही होती है पी एफ ओवर पी एल। ठीक है, अब हम यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ लिखेंगे तो वी नो दैट जो सेंट्रिसिटी देखिए पी एफ ओवर पी एल ये होती है सेंट्रिसिटी। और यहाँ से अगर हम इसको यूँ लिख सकते हैं पी एफ इक्वल टू सेंट्रिसिटी और पी एल। ये अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। ठीक है, देखिए पी एफ आपके पास है ए ई का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 2aex और प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू ई, और पी एल आपके पास ये है एक्स माइनस ए अपॉन ए। ठीक है, अब स्क्वायर रूट कैंसिल करने के लिए स्क्वायर कर देते हैं बाय स्क्वायरिंग बोथ द साइड। जब स्क्वायर कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा ए ई का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2aex प्लस वाई स्क्वायर। आपने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, यहाँ आ जाएगा ई इंटू एक्स माइनस ए अपॉन ई का होल स्क्वायर। तो ये तो स्क्वायर से रूट कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा ए ई का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2aex प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा ई स्क्वायर, और ये फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर ओवर ई स्क्वायर और माइनस 2ab, तो 2a अपॉन ई इंटू एक्स। अब ये आपके पास आ गया ए ई का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो माइनस 2aex प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ अंदर ई स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और जब ई स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर और ई स्क्वायर से ई स्क्वायर कैंसिल, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर। तो फिर माइनस यहाँ पे भी 2a अपॉन ई इंटू एक्स है, तो एक ई से ई कैंसिल, तो ये आपको आ जाएगा 2aex। ठीक है, अब यहाँ देखिए जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, ये आपके पास माइनस 2ax, यहाँ देखिए नेगेटिव हो जाएगा प्लस, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपके पास ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर, इसे अपना ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर को यहाँ जाता है माइनस ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये ए स्क्वायर, और ये भी ए ई स्क्वायर को उधर शिफ्ट कर देते हैं, ई स्क्वायर में लिख देते हैं। ठीक है, दोनों के ऊपर स्क्वायर। अब यहाँ से कॉमन आ जाएगा एक्स स्क्वायर, कॉमन हो जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ से भी कॉमन आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब आपने क्या करना है, दोनों तरफ डिवाइड कर दे आप इससे ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग डिवाइडिंग साइड बाय ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। जब डिवाइड कर देंगे देखेंगे आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर
1 माइनस ई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर और 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू ये ए स्क्वायर और 1 माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर और 1 माइनस ई स्क्वायर। अब जो कैंसिल होगा कैंसिल कर देते हैं, ये 1 माइनस ई स्क्वायर से 1 माइनस ई स्क्वायर कैंसिल, ये पूरे का पूरा कैंसिल। ये आपके पास बच जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर और 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अच्छा भाई आप देखें, आपको ना यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला कि ये लेके आनी है बेसिकली ना, मैं यहाँ पे बोला कि क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये हमें बनानी है। ठीक है, अब ये बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये जो आपके पास लिखा हुआ है 1 ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, इसे मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। क्या आपको याद होगा कि वी नो दैट जो सेंट्रिसिटी है वो होता है सी ओवर ए। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए सेंट्रिसिटी का सी ओवर ए, तो ई स्क्वायर क्या हो जाएगा सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो फैक्टर आपके पास है इसे मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ये ए स्क्वायर और देखिए 1 माइनस जो ई स्क्वायर की जगह लिख देंगे सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर, अब यहाँ पे ए स्क्वायर आ गया एलसीएम, ये ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब आपने याद रखना है कि ये जो इसमें जो ना इलिप्स में तो होता था, आपको याद होगा इलिप्स में होता था सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि वी नो दैट, या ये प्रूव भी करेंगे कि वी नो दैट जो आपके पास ये है ना कि जो सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से देखें आपके पास जो बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर को मैं इधर लेके आना और ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लिया है। ठीक है, ये आपके पास आ गया, ये आपके पास आ गया। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सॉरी इसमें क्या होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, लिप्स में यहाँ पे बोला मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, लिप्स में होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो फिर ये आपके पास आ जाएगा, लेकिन जो बी की वैल्यू है बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जबकि यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, तो यहाँ से हम माइनस एन कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये है कि जो देखिए जो पूरी टर्म है ए स्क्वायर ओवर 1 माइनस सी स्क्वायर, तो ये पूरा आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर, इस पूरी की जगह आ जाएगा, देखिए माइनस को फिर यहाँ शिफ्ट करता है माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा, ये हम ए स्क्वायर 1 ए स्क्वायर ओवर 1 माइनस ई स्क्वायर की जगह पर ये पुट कर देंगे। ठीक है, चाहे तो इसे सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं। ठीक है, यानी वहां पर भी देखा अगर आप रखना चाहें ये एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये ए स्क्वायर, ये 1 माइनस ई की जगह सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। ठीक है, और फिर ये इज इक्वल टू 1, ये एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर आ जाएगा एलसीएम, ये ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल। और अभी आपको बताया कि देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, भी आपको ये प्रूफ कराया था, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर जो ब्लू में है माइनस बी स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और अभी आपको बताया कि वी नो दैट जो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर ओवर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर और ये प्लस माइनस माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये होती है हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक है, इसका सेंटर विजन पर है
अच्छा ये भी याद रखना कि अगर आपके पास अगर ए पॉजिटिव है, इसमें यानी ए भी ग्रेटर हो सकता है, इसमें यानी कुछ भी, यानी इसमें जो है ना, यानी इसमें हम लिखेंगे कि इफ ए इज पॉजिटिव, ठीक है, इफ एक्स इज पॉजिटिव, सॉरी इफ एक्स पॉजिटिव होगा, इफ एक्स इज पॉजिटिव, पैराबोला हाइपरबोला, बोला इज अलोंग एक्स एक्सिस, अगर वाई पॉजिटिव होगा तो अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है, वाई इज पॉजिटिव vertices और वाई एक्सिस, उसकी इक्वेशन ये हो जाएगी, वैसे वो भी आप ड्राइव करना चेक कर लीजिएगा, ठीक है, उसकी इक्वेशन हो जाएगी वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू वन। तो ये है इसकी इक्वेशन, ठीक है, आपको बोला। अच्छा अब इसके कुछ एलिमेंट्स हम लिखते हैं, देखिए ये तो होगी ड्राइव आपको करवा दी ना मैंने। अब देखिए इसके केसेस लिखते हैं। केस वन, when center at region and vertices along x axis, ठीक है, तो सेंटर कहाँ पर होगा, सेंटर एट द रीजन होगा, ठीक है, एंड वर्टिसेस अलोंग एक्स एक्सिस। तो देखिए इसकी डायग्राम यूं बनेगी, ठीक है, तो ये इसकी डायग्राम बन जाएगी। ये इसका हो जाएगा फोकस या साय, ये सी कॉमा जीरो या ए ही लिख सकते हैं, ये आप वर्टेक्स आ जाएगा ए कॉमा जीरो, और ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन ए, इसका सेंटर ये रीजन पर है। इस तरह इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन ए, और ये जो ए डैश है ये आ जाएगा माइनस ए कॉमा ए, ये आपके पास आ जाएगा एफ डैश माइनस सी कॉमा जीरो। तो ये पैराबोला जो लॉन्ग हाइपरबोला जो लॉन्ग एक्स एक्सिस बन रही है, ठीक है, और जो मैं इसकी आपको इक्वेशन में ड्राइव कराई थी, ठीक है, अब इसकी जो इक्वेशन है वो ये हो जाएगी, इक्वेशन इसकी ये हो जाएगी, इक्वेशन इसकी हो जाएगी एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू वन, ठीक है। अच्छा अब इसका हम एलिमेंट्स लिखते हैं, सेंटर इसका हो जाएगा सेंटर एट ओरिजिन, फिर वर्टिसेस, अच्छा वर्टिसेस को ना एक बात याद रखिए, वर्टिसेस को हम ट्रांसवर्स एक्सिस भी कहते हैं, जैसे आपको याद होगा एलिप्स में हम कहते थे मेजर एक्सिस, इसमें कहेंगे ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है, वर्टिसेस को हम ट्रांसवर्स एक्सिस भी कहते हैं, और ये हो जाएंगे प्लस माइनस ए कॉमा जीरो, ठीक है, और जो फुसाई है ये है, ये जो है ना देखिए यहाँ से ये जो ए से ए डैश, ए से ए डैश जो है ये आपके पास ट्रांसवर्स एक्सिस, ये जो ए से ए डैश है, ठीक है, ए से ए डैश, ये वर्टिसेस या ट्रांसवर्स एक्सिस। उसके बाद जो फुसाई होगा ये प्लस माइनस सी कॉमा जीरो। अच्छा दूसरा आप देखिए कि जैसे आपको याद होगा जो इलिप्स है ना, इलिप्स यूं वाई को भी कट करती थी, जैसे इलिप्स है ये वाई एक्सिस को भी कट करती थी, ये बी और बी डैश,
इसको हम कहते थे माइनर एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ देखिए कट नहीं करती, ठीक है ना, ये कट नहीं करती, मगर अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें, अगर हम देखें जैसे ये लाइन ड्रॉ करते हैं हम ये, तो फिर देखिए जहाँ ये बी को कट करेगा ना, ये जो पॉइंट था पॉइंट बी को कट करेगा, इसको हम कहते हैं कंजुगेट एक्सिस। ये कट नहीं करती, ये इमेजिनरी लाइन होती है, ठीक है, ये हाइपरबोला वाई एक्सिस को कट नहीं करती, मगर उसको हम कहते हैं कंजुगेट एक्सिस। कंजुगेट एक्सिस यानी जो बी और बी डैश, ये 0, प्लस माइनस बी हो जाएगा, ठीक है, जो है कंजुगेट। इसके अलावा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स इज x इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन a। ई आपको याद होगा जो सेंट्रिसिटी होती थी, वी नो दैट जो सेंट्रिसिटी ई होती थी, सेंट्रिसिटी जो ई है वो सी ओवर ए, और यहाँ पर जो सी निकालने का फार्मूला ये होगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, ठीक है, जैसे उसमें एलिप्स में सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, ठीक है। तो एक तो याद रखना जो कंजुगेट एक्सिस है, जो कंजुगेट एक्सिस एलिप्स में क्या होते थे, एलिप्स में हम उसको माइनर एक्सिस कहते थे। माइनर एक्सिस एलिप्स में, इसमें क्या होंगे, कंजुगेट एक्सिस होंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा फिर आपको याद होगा एक होती लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम, इसमें जो लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम है, लेंथ ऑफ बी स्क्वायर ओवर ए, लेटेस्ट सेक्टर में आपको याद होगा कि वो लाइन जो पैराबोला के हाइपरबोला के एलिप्स के फोकस से पास हो, जैसे ये आपका फोकस है, तो उसके एक्सिस के ऊपर क्या परपेंडिकुलर हो, ठीक है, तो ये लेटेस्ट सेक्टर होती है, ठीक है, तो ये 2b स्क्वायर ओवर ए होती है, ठीक है। इसके अलावा लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस जो वर्टिसेस है, जो होती है 2a, ठीक है, और लेंथ ऑफ सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस, सेमी मतलब हाफ, ये होती है ए, ठीक है। उसके बाद लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस होती है 2b, जो माइनर एक्सिस होती है एलिप्स में, और लेंथ ऑफ सेमी जो हो जाएगी b, ठीक है, ये तमाम केसेस के लिए कांस्टेंट रहता है। और फिर लेंथ ऑफ साई होता है 2c, और लेंथ ऑफ सेमी साई c, ठीक है। ये एलिमेंट्स है, बाकी इसका जो केस 2 है वो कल हम लोग करेंगे। केस 2 बेसिकली जो ना वो ये होती है इक्वेशन है, वो देख भी लें, अगर जो लॉन्ग वाई एक्सिस होता है ना, होती है, वो भी आपको बताया होती है एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, तो कल करेंगे, ठीक है। तो बाकी एलिमेंट्स आप ये याद रखिएगा, ठीक है, इसकी डेरिवेशन है, बाकी इंशाल्लाह कल करेंगे।